आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। 58 सीटों पे कहां चला योगी का बुलडोजर। शाह की बिसात में कैसे फंस गए जयंत अखिलेश। हारी बाजी कैसे पलट जाती है, शाह ने फिर से बता दिया। क्या पहले चरण के चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि अब यूपी का अगला सीएम कौन बनेगा। 58 सीटों पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की इज्जत दांव पर थी। 20 जनवरी तक सपा की बढ़त को क्या चाणक्य ने 9 फरवरी की रात यानी इलेक्शन के ठीक एक रात पहले तक तोड़ निकाल लिया और नतीजा बीजेपी को जहां नुकसान होना था वहां बीजेपी ने बढ़त बना ली। हमने ये रिपोर्ट बनाने से पहले कई मुद्दों की तलाश की, कई रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा, बीजेपी एंटी और बीजेपी फेवर वाले विश्लेषकों को भी ध्यान से सुना। हमारी टीम को जो नतीजा मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। चुनाव में जहां जहां बीजेपी ने निशाना लगाया था ठीक वही कैसे लगा। 2 लड़कों की जोड़ी पर चाणक्य का अनुभव भारी कैसे पड़ा। यहाँ 2 सवाल और अखिलेश यादव की 2 बड़ी गलतियां हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पहला सवाल राकेश टिकैत पर डिपेंड होना, दूसरा जाट सीएम बनाएगा ये सोचकर चलना। पहली गलती, कोर वोटर मुसलमानों को अखिलेश यादव ने सिर्फ तमाशबीन बना दिया। दूसरी गलती, दलित वोटरों के लिए अखिलेश यादव का प्लान ना के बराबर दिखा। इन्हीं 2 गलतियों और 2 सवालों के बीच आपको 58 सीटों का गणित समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव सबसे बड़े मुद्दे को मुद्दा नहीं बना पाए। सुरक्षा का मुद्दा किसानों पे बहुत भारी, इतना भारी कि किसान मुद्दा टेका ही नहीं। सुरक्षा पे हर धर्म, हर जाति के लोगों ने वोट किया, वो वोट बीजेपी को ही गया। आपको 3 मिनट तक अब ध्यान से देखना होगा कि असल में पश्चिम में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के हाथ से चुनाव दूर हो गया। अखिलेश यादव अपना बेस वोटर मुसलमान को मान के चल रहे थे। मुस्लिम वोटरों में बहुत बंटवारा हुआ, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम वोट बीजेपी को भी मिला। कांग्रेस, सपा और बसपा में बंटवारा हुआ, यानी सपा का बेस वोटर तो काम नहीं आया। अब दूसरी गलती, जाटों पे ज्यादा भरोसा करना, आंख बंद करके जाटों के दम पे चुनाव लड़ना। अमित शाह का जाट नेताओं को मनाना काम कर गया और जाटों में हालात ऐसे थे कि पिता आरएलडी के साथ तो बेटा बीजेपी के साथ, यानी हर घर में जाट वोट भटक गया और बीजेपी को फायदा हो गया। अखिलेश यादव ने 1 साल पहले एक और बड़ी गलती की थी। मायावती को खत्म करने का प्लान सपा पर भारी पड़ा। पहले चरण के वोटिंग में साफ दिखा कि मायावती तो कमजोर हुई, पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने में अखिलेश यादव कामयाब भी हुए, लेकिन मायावती का बेस वोटर सपा के साथ जाएगा इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। नतीजा, जो गड्ढा अखिलेश यादव ने मायावती के लिए साल भर पहले खोदा था उसमें वो खुद गिर गए और फायदा बीजेपी को हो गया। पश्चिम के कई गाँवों में दलित वोटरों ने सुरक्षा के नाम पर बीजेपी की तरफ जाना सही समझा। यहाँ मायावती की सुस्ती और योगी की सख्ती पर दलितों को सुरक्षा का मुद्दा भाया, यानी नून रोटी खाएंगे लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता और ऐसी सरकार चुनेंगे ताकि सुकून से जी सके। असल में जमीन पे जो ब्लूप्रिंट अखिलेश यादव के पास था वैसा कुछ हुआ नहीं। ब्लूप्रिंट काम आया अमित शाह का, योगी का बुलडोजर सपा पे भारी दिखा। पश्चिम में हिंदू मुस्लिम दोनों को सुरक्षा चाहिए, दोनों ने बीजेपी को ही चुना। सपा नेताओं का टिकट कटने से नाराजगी में भी मुसलमान बीजेपी के साथ गया। अखिलेश का जाट के साथ अति प्रेम भारी पड़ गया, बाकी वोट छिटक गया। 58 सीटों में 20 सीटों पर अनुमान है कि हार जीत 1000 या 500 वोट से होगी। दावा किया गया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ऐसा किसी जिले में नहीं दिखा। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत को छोड़ दें तो सपा आरएलडी को निराशा हो सकती है। मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में बीजेपी प्लस होती दिखाई दी। इसमें 2 जिले ऐसे हैं जो क्लीन स्वीप कर सकती है, नाम अभी नहीं बता सकती। अमित शाह का अनुभव जयंत अखिलेश की नई जोड़ी पर बहुत भारी पड़ गया। जयंत चौधरी का चुनाव में वोट न देना बल्कि रैली को संबोधित करना इशारा करता है कि पहला चरण ठीक नहीं, अब दूसरे की तैयारी करो। 1 वोट की कीमत जयंत चौधरी नहीं समझ पाए, लेकिन इसी 1-1 वोट से सरकारें बदल जाती हैं। 10 फरवरी को वोटिंग के दौरान बिजनौर में भाषण देते वक्त उनकी शारीरिक भाषा भी अलग थी। यहाँ भी अखिलेश यादव की दोस्ती का फायदा जयंत को ज्यादा मिलेगा जैसे मायावती को लोकसभा में हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने तो जाटों को वोट कर दिया, लेकिन जाटों ने मुसलमानों को वोट किया या नहीं इस पे सस्पेंस बरकरार है। यानी अखिलेश यादव को फिर से बाकी 6 चरणों के लिए प्लानिंग बनानी होगी। आपको दूसरे चरण से अखिलेश यादव की प्लानिंग बदली नजर आए तो समझ लीजिएगा पहले चरण में सब ठीक नहीं था। कहने को लोग ये तक कहते थे कि पश्चिम में ही अखिलेश यादव की नींव तैयार होगी, लेकिन चुनाव के बाद सवाल उठाए जाने लगे कि क्या ये नींव पड़ने से पहले ही दरक गई। ब्यूरो रिपोर्ट।